हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के एमसीक्यूज का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के एमसीक्यूज अपने लेक्चर 1 to 3 में कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जाके उनको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में से देख लीजिए। आपको हमारे हर लेक्चर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को चेक कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? ट्रेड इज कैटेगराइज्ड इनटू, ट्रेड को कितने कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? ऑप्शन ए होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड, ऑप्शन बी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी होलसेल एंड रिटेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ट्रेड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? ट्रेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 2, होम ट्रेड क्या होता है? Option A, the trade which is done between the houses. Option B, the exchange of goods and services among the families. Option C, exchange of goods and services within the boundaries of the nation. And option D, all of these. तो होम ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जो कि एक नेशन की बाउंड्रीज के अंदर अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? होम ट्रेड। जैसे अगर इंडिया के अंदर इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर जितने भी ट्रेड्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज आर होम ट्रेड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड क्या होता है? ऑप्शन ए, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन द टू सिटीज ऑफ द नेशन। ऑप्शन बी, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स and services among different nations. Option C, the exchange of goods between the state of the nation, and option D, all of the above. तो फॉरेन ट्रेड क्या होगा? फॉरेन ट्रेड के लिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट नेशन। जब गुड्स और सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे एक्सचेंज किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर फॉरेन ट्रेड। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन अमेरिका के किसी बिजनेसमैन के साथ कोई डीलिंग करता है, कोई ट्रेड करता है, तो वो किसके अंडर आएगा? दैट विल कम अंडर आर फॉरेन ट्रेड। Okay, let's move to our question number 4. What does question number 4 says? Home trade is classified into, अब home trade को भी क्या किया है? Further classify किया। तो कितने parts में classify किया है? Option A, import and export. Option B, local, state and national level. Option C, import, export and entreport. And option D, none of these. तो इसका आंसर क्या होगा? Option B, local, state and national level. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। फॉरेन ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू, फॉरेन ट्रेड कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया? ऑप्शन ए, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑप्शन बी, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल। ऑप्शन सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एंट्रीपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द ट्रेड विच इज लिमिटेड टू सम विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज, वो ट्रेड जो बिटवीन द विलेज, एक विलेज के अंदर अंदर या एक टाउन के अंदर अंदर या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस क्या हैं आपके? लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है? वो ट्रेड जो एक विलेज, एक टाउन और एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ लोकल ट्रेड्स आर, लोकल ट्रेड की एग्जाम्पल कौन से हैं? पेरिशेबल गुड्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, ऑल ऑफ दीज। एग्जाम्पल कौन से होंगे? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि लोकल ट्रेड में हम कौन से गुड्स की डीलिंग करते हैं? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो जल्दी खराब होने वाले होते हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट इज टर्म्ड एज। अब गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हरियाणा की स्टेट एग्जाम्पल ले लीजिए। हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा हमारी स्टेट है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पंचकुला और गुरुग्राम के बीच में ट्रेड हो रहा है। गुरुग्राम के ट्रेडर और पंचकुला के ट्रेडर के बीच में ट्रेड हो रहा है, तो वो कौन से, किस कैटेगरी में आएगा? कौन से टाइप ऑफ ट्रेड में आएगा? ऑप्शंस क्या है आपके? लोकल ट्रेड, ऑप्शन बी स्टेट ट्रेड, ऑप्शन स्टेट ट्रेड, ऑप्शन सी इंटर स्टेट ट्रेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आपका? स्टेट ट्रेड। जब विद इन दी स्टेट कोई डीलिंग होती है, विद इन दी स्टेट, स्टेट के अंदर क्या, जैसे कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे स्टेट ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द डिफरेंट स्टेट ऑफ नेशन। अब एक कंट्री की डिफरेंट स्टेट में जब एक्सचेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब के ट्रेडर और हरियाणा के ट्रेडर में कोई
एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है तो वो कौन से ट्रेड के अंडर आएगा? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हैं लोकल ट्रेड, ऑप्शन बी स्टेट ट्रेड, ऑप्शन सी इंटर स्टेट ट्रेड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा? इंटर स्टेट ट्रेड, क्योंकि हम स्टेट के अंदर अंदर ट्रांसफर करें, डिफरेंट स्टेट्स के साथ हम क्या कर रहे हैं? अपना ट्रेड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? होलसेल ट्रेडेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? ऑप्शंस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज from the manufacturer, producers or their authorized dealers. Question option number B क्या कह रहा है? Buying of goods in small quantities in order to satisfy the needs of customers. Option C exchange of goods and services among the different cities of the nation. एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि होलसेल ट्रेड का मतलब क्या होता है? जब हम बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से परचेसिंग या सेलिंग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी होलसेल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन होलसेल ट्रेड में ऑप्शन ए बाइंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चर, ऑप्शन बी बाइंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, ऑप्शन सी सेलिंग ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अब आप देखो तो ये तीनों ऑप्शन जो है हमारे होलसेल ट्रेड का पार्ट होते हैं। हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से बाय करते हैं, गुड्स जो बाय करते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में होता है, या गुड्स जो सेल करते हैं वो भी क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। इन रिटेल ट्रेड, अब रिटेल ट्रेड में ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द होलसेलर एंड द रिटेलर, ऑप्शन बी गुड्स परचेज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, ऑप्शन सी द गुड्स परचेज्ड बाय रिटेलर्स आर फॉर फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आप देखोगे कि रिटेल ट्रेड में क्या होता है? हम होलसेलर से सामान खरीदते हैं, जो सामान खरीदने की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, और रिटेलर क्या करते हैं? उस गुड्स को जो उसने परचेज किया है होलसेलर से उसको कंज्यूमर को बेच देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? रिटेलर एक्ट एज अ, रिटेलर क्या काम करता है? रिटेल ऑप्शन क्या है? एक्ट एज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर्स, ऑप्शन बी लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड दी होलसेलर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड दी कंज्यूमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? होलसेलर एक्ट एज, होलसेलर क्या कैसे काम करता है? ऑप्शन ए लिंक बिटवीन दी होलसेलर एंड द कंज्यूमर, ऑप्शन बी लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो होलसेलर होता है वो कैसे काम करता है? इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। When a businessman of a country buys goods from the businessman of another country is called, जब एक कंट्री के बिजनेसमैन गुड्स को खरीदता है दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहलाता है? When a businessman of a country sell goods to the businessman of the another country, ऊपर वाले में बाय की बात हो रही थी, इसमें सेल की बात हो रही है। तो इसके ऑप्शंस क्या है? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट एंड नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम गुड्स एक कंट्री से गुड्स दूसरी कंट्री में बेचे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? When the goods are imported from one country and are exported to some other country is known as, अब गुड्स हमने एक कंट्री से खरीदे और दूसरी कंट्री में बेच दिए तो उनको हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे, या एंट्रीपोर्ट कहेंगे, या इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं? इंडिया इंपोर्ट्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम ईरान, इंडिया क्या करता है? ईरान से पेट्रोल को इंपोर्ट करता है। तो इट इज कॉल्ड डैश ट्रेड, ब्लैंक ट्रेड फॉर ईरान। ईरान के लिए कौन सा ट्रेड होएगा? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इंपोर्ट, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट, ऑप्शन सी एंट्रीपोर्ट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? एक्सपोर्ट। वो ईरान के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ट्रेड, बट वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा? इंपोर्ट ट्रेड। लेकिन आपको क्वेश्चन में ईरान के लिए पूछा है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम अपनी अगली वीडियोस में चैप्टर 3 के एमसीक्यूज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस।